हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट कंप्यूटर में लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। तो चैप्टर 3 में आज हम देखने वाले हैं वर्किंग विद टेबल्स। एज स्टेटेड अर्लियर, द टेबल इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस। तो हमें पता है कि डेटाबेस का मेन कंपोनेंट है टेबल, क्योंकि टेबल के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। In this section, we will discuss how to create tables, enter data, and perform the various operations in a table. There are two ways of creating a table, using design view and using datasheet view. तो यहाँ पर हम दो तरह के टेबल सीखेंगे। डिज़ाइन व्यू से टेबल बनाना सीखेंगे और दूसरा है डेटाशीट व्यू से। फर्स्ट, creating table in design view. The design view is used to create and organize the structure of a table. इसके अंदर टेबल का स्ट्रक्चर और किस तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन करना है ये हमें हेल्पफुल है टेबल क्रिएट करने में। फॉर क्रिएटिंग टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, फर्स्ट यू नीड टू ओपन द डिज़ाइन व्यू विंडो। तो पहले हमें डिज़ाइन व्यू विंडो ओपन करना होता है। टू डू दिस, फॉलो दिस स्टेप्स। 1, click the create tab. Number 2, click the table design button present in the table group. The design group of the newly created tables appear. You can see in picture all axis objects pane in left side. Field properties area, यहाँ पर हम enter data करेंगे। Field grid area, यहाँ पर grid area है। Design view window of the table, आप पिक्चर में अच्छी तरह से देख सकते हो। The design view of a table consists of 2 areas. तो यहाँ पर 2 एरिया है। First is field grid area. This area is used to define 3 main components, namely field name, data type and description. इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट है, field name, data type and description. फील्ड नेम डिफाइंस द नेम ऑफ द फील्ड। फील्ड का नेम वो डिफाइन करेगा। अ फील्ड नेम कैन हैव अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 64 कैरेक्टर्स एंड कैन कंटेन लेटर्स, नंबर, स्पेसिस एंड अंडरस्कोर। और इसमें लिमिटेड कैरेक्टर्स है जो कि है 64। डेटा टाइप डिटरमाइंस द काइंड ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फील्ड सच एज टेक्स्ट, नंबर, डेटा एक्सेट्रा। यानी कि डेटा टाइप कि किस तरह का डेटा है ये यहाँ पर मेंशन किया होता है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड विच इज़ ऑप्शनल। सम ऑफ द कॉमनली यूज डेटा टाइप इन एक्सेस आर लिस्टेड इन दिस टेबल। यू कैन सी डेटा टाइप फर्स्ट इज शॉर्ट टेक्स्ट, जिसके अंदर लिमिटेड कैरेक्टर्स हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर हम 1 GB तक यूज़ कर सकते हैं। नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस एंड नो। तो यहाँ पर ये जो डेटा टाइप है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह से हम इस डेटा टाइप को हमारे डेटाबेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फील्ड प्रॉपर्टीज़ एरिया। दिस एरिया इज़ यूज्ड टू डिफाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फील्ड्स इन द टेबल। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फील्ड्स आर डिपेंडेंट on the data type. Each data type has a different set of properties. Some of the common properties are field size, format, caption, validation rule and default value. यहाँ पर जिस तरह का डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें फील्ड प्रॉपर्टीज़ दी जाती है और इसी के बेसिस पे हम डेटा एंट्री कर सकते हैं डेटाबेस में। Suppose you want to create a table with the field names and data type listed in the table 3.2. You can see sample table is here, roll number, number. यहाँ पर डेटा टाइप उसका दिया गया है फील्ड नेम का, स्टूडेंट नेम का शॉर्ट टेक्स्ट, मैथ्स में नंबर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नंबर और इंग्लिश में नंबर। यहाँ पर डेटा टाइप दिया गया है कि रोल नंबर है तो हम नंबर में देंगे, स्टूडेंट नेम है तो शॉर्ट टेक्स्ट हमें चाहिए, मैथ्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश के मार्क्स भी हम नंबर में फिल करेंगे। To create a table with the sample design, follow these steps. Number 1, in the field grid area, enter name of the field in the field name column. Number 2 step, select the required data type from the data type drop down list box. Number 3, you can also provide a description about the fields in the description column. Number 4, select the desired field properties from the field properties area. You can see in the
बॉक्स ऑल्सो कि हम यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से हम फाइल का या तो फिर कोई भी डॉक्यूमेंट का नेम लिखते हैं, यहाँ पर हमें उसका नेम भी राइट करना होता है। नंबर 5, once the table is created, it is necessary to save it for future reference. To save the table, click the Save button on the Quick Access toolbar. The Save As dialog box appears. Number 6, enter the name of the table, for example, results in the table name text box and click OK. Number 7, Access prompts you to create a primary key for the table. Click Yes to create a primary key for the table. Click No if no primary key is required and click Cancel to remain in the design view. आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे जो भी एक्सेस डेटा करना है उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग द प्राइमरी की। A primary key is the field that has a unique value across all occurrence in the table. यहाँ पर जो प्राइमरी की है इस फील्ड में एक यूनिक वैल्यू होती है जो पूरे टेबल के अकरेंस के अक्रॉस पा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ फील्ड इज सेट as a primary key, it ensures that no two records in database contain the same value for that field. It is the field that uniquely identifies the record in a table. For example, the roll number of a student is unique as two students cannot have the same roll number in the same class. Hence, in a table containing data about students, the roll number is primary key. यानी कि प्राइमरी की यानी कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर उसका आइडेंटिटी, जैसे कि पूरे क्लास के अंदर सिर्फ एक ही रोल नंबर एक बार आता है, दो स्टूडेंट्स को कभी भी एक रोल नंबर नहीं दिया जाता, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है इसके अंदर हम प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। After creating the table, you can set the primary key. To set roll number as the primary key, follow these steps. Number 1, select the field roll number. To select, click the area to the left of the field name when the mouse pointer changes to an arrow. Number 2, click the primary key button present in the tools group on the design tab, or right click on the selected field and then click primary key from the shortcut menu that appear. A key symbol is displayed adjacent to the field name. You can see in picture selecting the field. यहाँ पर हमने की और राइट साइड पर आप देख सकते हो शॉर्टकट मेनू में से हमने प्राइमरी की को सिलेक्ट किया. Inserting and deleting fields. Once the table design is complete, you can insert additional fields or delete the fields that are not required. अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है फील्ड और डिलीट करना है तो ये भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू इंसर्ट अ न्यू field social science in the table result, follow these steps. Number 1, select the field before which you want to insert a new field. Number 2, click the insert row button present in the tool group on the design tab, or right click the selected field and click insert rows from the shortcut menu that appears. You can see in the picture कि यहाँ पर हम शॉर्टकट मेनू में जाकर इंसर्ट रो करके हम यहाँ पर फील्ड एंटर कर सकते हैं. New row is inserted before the selected fields. First you can see before adding a row, यहाँ पर हमने रो ऐड नहीं किया है और B फिगर में आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली हमने जो रो ऐड किया उसके बाद एक ब्लैंक रो यहाँ पर आ गई है. नंबर 3, एंटर द नेम सोशल साइंस ऑफ द फील्ड. फिर हमें उसका नाम दे देना है एंड इट्स डेटा टाइप जो भी है नंबर, एंड डिस्क्रिप्शन इन फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन कॉलम रिस्पेक्टिवली. To delete a field in the design view, follow these steps. Number 1, select the field that you want to delete. Number 2, click the delete rows button present in the tool group on the design tab, or right click the selected field and click delete row from the shortcut menu that appear. शॉर्टकट मेनू में जाके डिलीट रो करके हम उस रो को डिलीट कर सकते हैं. फिगर में देख सकते हो कि नंबर 1 में जो फील्ड है वो यहाँ पर है, नंबर 2 में वो डिलीट हो गई है. तो इस तरह से हम इंसर्ट एंड डिलीट भी कर सकते हैं फील्ड्स को टेबल के अंदर. हम देखेंगे यहाँ तक. आपको इस चैप्टर को यहाँ तक अच्छे से रीड करना है. नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे आगे के टॉपिक्स. थैंक यू.